दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं और जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो लोग फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, किसी किसी भी मार्केट में काम करते हैं, उन सब को मार्केट का एनालिसिस करने के लिए जो यूएस का सीपीआई डाटा होता है और यूपीआई का यूएस का पीसीई डाटा होता है, फोमोमेटिक्स होती है, जॉब डाटा होता है, ये हर मंथ आते हैं। इनका एनालिसिस करना पड़ता है और इनको डे बाय डे चेक, मंथ बाय मंथ, ईयर ओवर ईयर चेक करना पड़ता है क्योंकि इनकी बेस पे ही लोग जो हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली इनको एनालिसिस करना होता है और इनकी बेस पे हमें ट्रेड करनी होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने investing.com गूगल पे जाना है, गूगल पे investing.com लिखना है और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हम जितनी भी न्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जितनी भी किसी भी कंट्री की न्यूज़ हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती हैं। एनालिसिस कर सकते हैं, हमें न्यूज़ मिल जाती है, एनालिसिस, चार्ट्स एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं। उसके बाद जितनी भी न्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम आके कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं और इस रिसर्च की बिना पे ही हमने ट्रेड करनी होती है और मार्केट को एनालिसिस करना होता है। चले, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पीसीई का डाटा आना था। बेसिकली पीसीई क्या है और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पीसीई को देखना क्यों ज़रूरी है, ये इन सब सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाके यहाँ पे हमें ये आज कल के जितनी भी इवेंट्स थे वो आज के इवेंट्स, कल के इवेंट्स और इस हफ्ते में जो जो इवेंट्स है वो सारे, और नेक्स्ट वीक में जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये नेक्स्ट वीक के इवेंट है, ये इस वीक के इवेंट है, ये जो कल जो भी इवेंट्स होंगे, कल कोई इवेंट्स नहीं हैं तो यहाँ पे हमें नो इवेंट्स दिखा रहा है। टुडे आज का जो इवेंट्स है वो है पीसीई। बेसिकली पीसीई क्या होता है? पीसीई एक प्राइस इंडेक्स है। ये इन्फ्लेशन मैयर करता है, जो दिखाता है कि यूएस में कंज्यूमर ने जो चीज़ें खरीदी हैं और जो सर्विसेज ली हैं उनकी प्राइस में कितना डिफरेंस आया है। इसे जो है वो बीईए एक इदारा है यूएस का, जिसे हम ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। ये हर मंथ पब्लिश करता है। जैसा कि आज की डेट है 26 सितंबर, तो बेसिकली ये प्रीवियस मंथ का हमें डाटा शो करता है। अभी जो 26 सितंबर को पाकिस्तानी टाइम 5:30 पे डाटा है, ये लास्ट मंथ का है, अगस्त का डाटा है। और सितंबर का जो डाटा है वो नेक्स्ट मंथ 31 अक्टूबर को आएगा, जिसके बारे में नेक्स्ट हम वीडियो बना देंगे जिस दिन वो डाटा आएगा। तो बेसिकली ये डाटा है क्या और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, चले जानते हैं। दोस्तों, पीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है हेडलाइन पीसी और एक होता है कोर पीसी। जो हेडलाइन पीसी होता है उसमें जो फूड्स और एनर्जी की प्राइसेस हैं वो इंक्लूड होती है। और जो हेडलाइन पीसी वो हाईली वॉलेटाइल होता है। मतलब कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो घर में खाने में नॉर्मल अशिया हैं, नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं घर के लिए, ऑफिस के लिए, उनका रेट और जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस वजह से इसकी दो टाइप है, हेडलाइन पीसी और कोर पीसी। जो कोर पीसी होता है उसमें गुड्स और क्या कहते हैं ऑयल की प्राइसेस इंक्लूड नहीं होती, उसके अलावा ये डाटा आता है। और इसमें इसमें एक एम ओ एम होता है और एक वाई ओ वाई होता है। एम ओ एम का मतलब होता है मंथ ओवर मंथ और वाई ओ वाई होता है ईयर ओवर ईयर।
जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल ईयर ओवर ईयर की बात करें तो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक का जो रेट है वो 2.9% आया है। और जो मंथ ओवर मंथ है, अगर हम बात करें अगस्त की जो आज आया है उसका जो एक्चुअल है और जो प्रीवियस 0.2 था, और जो एक्चुअल इस मंथ का आया है वो 0.2% इसका आया है। और इस प्राइस का इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फेडरल रिजर्व की एक पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व जो इन्फ्लेशन टारगेट है ना वो 2% है। 2% है। 2% ईयरली, 2% फेडरल जो इदारा है यूएस का, उसका उसने एक टारगेट सेट किया होते। इन्फ्लेशन रेट 2% से कम नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा होना चाहिए, या 2% होना चाहिए, 1% होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, बार बार आपको इन्फ्लेशन 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 के बारे में बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन बेसिकली होती ही क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीज़ों की प्राइस का बढ़ना और पैसे की वैल्यू का गिरना, इसको बेसिकली इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन में मेरे पास 100 रुपये हैं, और मैं उस 100 रुपये में 1 किलो आलू ले लेता हूँ। और 1 साल के बाद मेरे पास 150 रुपये 150 रुपये है, और उस 150 रुपये के मैं आलू ख़रीदता हूँ। इसमें जो 50 रुपये का डिफरेंस आता है, इसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है, लोग और जो इन्वेस्टर होते हैं वो टेंशन लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है अमेरिका का या पाकिस्तान का, कहीं का भी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन रेट नॉर्मल रहे, और इन्वेस्टर और जो लोग हैं वो पैनिक ना हो और मार्केट में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। बेसिकली ये इन्फ्लेशन होती है। चलते हैं पीसीई की तरफ। तो पीसीई का जो इस मंथ का डाटा है वो मंथ और मंथ का देखें तो हम 0.2% है, और ईयर का 2.9%, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे नहीं आया है। और इसका प्रीवियस मंथ जितना ही है, तो इस वजह से आज जो क्रिप्टो मार्केट है वो इतनी हाईली वोलेटाइल नहीं है। मार्केट में ना कोई ना कोई एकदम से बेरिश मूवमेंट आई है, ना एकदम से बुलिश मूवमेंट आई है। तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल अपने ही तरीके से मूव कर रही थी। जैसा कि दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं जो पीसीई का डाटा है वो है 3.2 आता। फॉर एग्जांपल ये जो 2.9 ईयर ओवर ईयर का डाटा है, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3.2 आ जाता है, और एक्सपेक्टेड था 2.9। इसका मतलब है इन्फ्लेशन हाई। फेड जो है वो रेट कट में डिले करेगा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा होगा, और क्रिप्टो गिरने गिरने के चांसेस हो गए, क्रिप्टो मार्केट के बेरिश होने के चांसेस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 2.9 से बढ़ के ये डाटा 3.2 आ जाता, ये 3 आ जाता, जितना भी 2.9 से बढ़ जाता, तो क्रिप्टो मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि डॉलर मजबूत होता है, और लोग और जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ एसेट्स में लेके जाते हैं, और लोग हाईली वोलेटाइल जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं वो करने से डरते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर ये डाटा 0.9 से कम होके 2.9 से कम होकर 2.6 आता, तो इन्फ्लेशन कूलिंग करने के लिए जो फेड का इदारा है वो कोशिश करता है, लिक्विडिटी इनफ्लो होता है, लोग रिस्की जो एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और मार्केट में एक हमें हाईली पम्प देखने को मिलता है। दोस्तों, जब भी ये डाटा आता है उसके फॉर एग्जांपल फ़ौरन ही जो स्टेबल कॉइन है जैसे कि इथीरियम और बिटकॉइन की बात करें तो उनमें एकदम से हमें हाई इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, और वो बहुत जल्दी से पंप और डंप करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, और जो बाकी ऑल्ट कॉइन है वो उनके पंप और डंप होने के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद उनमें हमें हाई सेलिंग या हाई बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। अच्छा, पीसीआई को देखना क्यों ज़रूरी है? लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ पीसीई देखना क्यों ज़रूरी है। पीसीई बेसिकली फेड का डिसीजन है। इंटरेस्ट रेट का जो फ्यूचर है ना,
इंटरेस्ट रेट का जो फ्यूचर है, इंटरेस्ट रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, कट करना है, नहीं करना है, इसका जो फ्यूचर है वो इस पीसीई डाटा पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, और दूसरा दूसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिक्विडिटी इनफ्लो, आप लोगों को जैसे पता है, लिक्विडिटी इनफ्लो क्रिप्टो का सबसे बड़ा ड्राइवर जो है वो लिक्विडिटी है। अगर रेट्स हाई हैं, लिक्विडिटी डॉलर और बॉन्ड जो हैं वो मजबूत होते हैं, लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्रिप्टो नीचे आ जाती है। अगर रेट लो आता है तो लिक्विडिटी जो है क्रिप्टो में आ जाती है, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। उसके बाद मार्केट का रिएक्शन, जो क्या कहते हैं, पीसीई के वक्त जो है ना, मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो हाईली वॉलेटाइल हो जाती है और इसके फ़ौरन बाद मार्केट एकदम से पंप और डंप देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पीसीई के बारे में कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।